Hi guys, welcome to Insight Knox. Hope you are doing good with your investments, and if you haven't started yet, we are here to help you guys. So today we are going to cover another trending topic related to H1B visa hike. Let's discuss about the topics that we are going to cover in this video first. So firstly we will be covering what is H1B visa, then which sectors are will be affected by the fees hike, then what should be India's plan of action to tackle this case study related to China. So let's get started without wasting any time. So first, let's talk about what is H1B visa. So if you are a professional who wants to go out to US and pursue a job there in the industries of STEM, which are basically science, technology, engineering and mathematics. इसमें सारी साइंस से रिलेटेड जॉब्स आ जाती है, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड जॉब्स आ जाती है, एंड लाइक फाइनेंस रिलेटेड जॉब्स आ जाती है, थोड़ी बायोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स आ जाती है लाइक मेडिकल सेक्टर. एंड अगर आप इन सब में से किसी भी सेक्टर में काम करते हैं एंड यू वांट टू गो आउट to US and create your career, so you have to apply for H1B visa. Basically you don't apply for that, like your employer has to apply for that. You need to get a job first and then your employer will sponsor your visa. So basically पहले क्या होता था, जो इसकी फ़ीस थी वो काफ़ी कम थी, लाइक उसकी अराउंड $1,500 के आसपास थी. एंड अब जो फ़ीस कर दी है इसकी $1 लाख कर दी है सीधा सीधा. सिर्फ ये या लाइक ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी है, एनुअल फीस नहीं है. लाइक काफ़ी यूट्यूबर्स इस चीज़ को थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर रहे थे. लाइक वो लोग इसे एनुअल फ़ी बोल रहे थे कि लाइक $1 लाख हैड टू बी पेड एनुअली टू द US गवर्नमेंट, बट ये सिर्फ वन टाइम फ़ी है. सो लाइक इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें लाइक ट्रम्प ने अपने लास्ट उसमें भी की थी, प्रेसिडेंशियल टेन्योर में, लाइक 2017 से जो भी वाला टेन्योर था उसमें भी ट्रम्प ने जितने भी H1B वीज़ाज फॉरेनर्स को प्रोवाइड हो सकते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, उस पर भी एक कैप लगा दी थी. पहले 65,000 हुआ करती थी आई गेस, उससे 25,000 कर दिया था. एंड और थोड़े से पॉलिसीज़ भी टाइट कर दिए थे. सो लाइक अब इसके प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सो बेसिकली जो भी एम्प्लॉयर होता है, जो भी हायर करके बाहर की कंट्री से ला रहा है US में, तो उसको पहले एक लॉटरी सिस्टम के लिए फ़ीस रजिस्टर करना पड़ता है. उसकी अराउंड उसकी भी फ़ीस हाइक हुई है अराउंड $200 के आसपास. फिर वो जब लॉटरी पूरी निकलती है तो उसके बेसिस पे लोगों को अप्लाई करना होता है. रजिस्ट्रेशन मतलब एम्प्लॉय को अप्लाई करना होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह भरनी होती है. तो लाइक ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो पहले बहुत कम हुआ करती थी, अब इसे $1 लाख कर दिया गया है. सो इसकी वजह से कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी. एंड आपको तो पता ही है कि US में इंडियन IT प्रोफेशनल्स कितने जाते हैं. लाइक अराउंड 72% ऑफ H1B वीज़ाज goes to Indian प्रोफेशनल्स. सो लाइक एक मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ की वजह से कि क्योंकि लाइक इसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी. देन लाइक लास्ट टेन्योर में भी लाइक इससे रिलेटेड मतलब कंपनीज ने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि लाइक ट्रम्प का लास्ट टेन्योर जब हुआ था 2017 वाला, उसमें भी काफ़ी इंडियन टेक फर्म्स ने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था. उन लोगों ने अमेरिकन्स को हायर करना स्टार्ट कर दिया था उसी टाइम पे बेसिकली. तो फिर लाइक वो थोड़ा सा उनके विजन की वजह से थोड़ा इफेक्ट जो है वो अब अभी के लिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कम होगा इंडियन टेक कंपनीज के लिए. सो इससे रिलेटेड आगे बात कर लेते हैं. सो द मेजर सेक्टर विच इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड इज़ द IT सर्विसेज सेक्टर. लाइक majority of the revenue of Indian IT companies come from US. like around काफ़ी कंपनीज का तो अराउंड 80-85% रेवेन्यू US से आ रहा होता है. एंड उसके अलावा हमारे जो भी टॉप प्लेयर्स हैं उनका 60-80% मार्केट शेयर US का ही है. तो यहाँ पर एक
क्या होता है, मतलब बेसिकली इन लोगों ने अपनी सब्सिडरी सेटअप कर रखी होती है यूएस में, या फिर ये लोग सर्विसेज आउटसोर्स कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इम्पैक्ट जो आएगा उन पे आएगा जिन लोगों ने अपनी सब्सिडरीज यूएस में सेटअप कर रखी है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, यहाँ से सस्ती लेबर भेज के यूएस में, लेबर मतलब प्रोफेशनल्स भेज के यूएस में वहाँ पर उनसे काम करवाते थे एट अ लोअर सैलरी देन अमेरिकन। तो फिर इस वजह से इनके मार्जिन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते थे। तो लाइक अब लाइक दे विल हैव टू हायर अमेरिकन ओनली, लाइक इतना ज़्यादा इन लोगों को वो नहीं मिलेंगे इंडियन लेबर यहाँ से, तो फिर दे विल हैव टू गो फॉर अमेरिकन ऑप्शंस। तो फिर उनको ज़्यादा सैलरी ऑफर करनी पड़ेगी जिस वजह से, एंड which will be a great impact on their financials. उसके बाद the sectors that are going to be indirectly affected are banking and financial services sector। मतलब जो भी रेमिटेंसेज आती थी उन पे एक फ़ीस चार्ज होती है, बेसिकली फॉरेक्स कन्वर्जन फीस वगैरह। उस चीज़ की वजह से जो बैंक्स है उनकी भी एक काफ़ी, मतलब काफ़ी तो नहीं लेकिन एक सब थोड़ी बहुत जो फ़ीस चार्ज करते थे उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। एंड उसके अलावा जो कंजम्पशन पैटर्न्स थे, लाइक जो भी रेमिटेंसेज आती थी बाहर से, उसकी वजह से भी आई गेस थोड़ा सा तो हम देख ही सकते हैं कि थोड़ा सा कंजम्पशन मान के चल सकते हैं कि कम होगा। यूजुअली हुआ क्या था, लाइक ये चीज़ इंडियन आईटी फर्म्स ने पहले से फोकस कर रखी थी कि लाइक ट्रम्प अगर वापस आते तो फिर वो वीज़ाज़ में वापस कुछ ना कुछ दिक्कत करेगा। तो या तो ज़्यादातर आईटी फर्म्स ने अमेरिकन को हायर करना पहले से ही स्टार्ट कर दिया था कि एकदम से सडन इम्पैक्ट उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ना दिखे, बट स्टिल उनके शेयर प्राइसेस पे लाइक इस अनाउंसमेंट के बाद ड्रॉप आया ही है। बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, क्योंकि उन लोगों ने ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली वो किसी और कंट्रीज़ में अपने सेंटर सब्सिडरीज़ को शिफ्ट कर रहे थे, लाइक मेक्सिको, कनाडा, सेम टाइम जोन्स में जो भी कंट्रीज़ है वहाँ पर अपनी सब्सिडरी सेटअप कर रहे थे। तो उससे लाइक होता क्या था कि वहाँ पर वो इंडियन लेबर भी भेज सकते थे, एंड वो लोग सेम टाइम जोन्स में भी काम कर सकते थे। लाइक इंडिया से अगर वो आउटसोर्स कर रहे होंगे सर्विस तो दिक्कत ये आएगी कि सेम टाइम जोन नहीं होगा, तो बेसिकली वर्किंग आवर्स हैव टू बी लाइक नाइट आवर्स। तो वो चीज़ काफ़ी दिक्कत होती थी। एंड इंडिया में भी लाइक अगर वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है तो दे हैड टू पे एक्स्ट्रा फॉर नाइट आवर्स। तो ये वाली चीज़ को अब आईटी इंडस्ट्रीज़ ने पहले टैकल करना स्टार्ट कर दिया था। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो आई गेस इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए, बट द थिंग विच विल बी क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट इज इंडियन पॉलिसी मेकर्स का ना सुधरना। सो बेसिकली लाइक हम सबको ही पता है लाइक इंडिया में कितनी फॉरेन रेमिटेंसेज आती हैं एंड कितना ज़्यादा ब्रेन ड्रेन होता है इंडिया में। लाइक जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो लाइक क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, जो भी टेक रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं वो लोग बाहर कंट्रीज़ में जॉब्स ढूंढते हैं, क्योंकि वहाँ पर बेटर इन्वायरमेंट होता है उनके लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बेटर पे स्केल होता है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। सो लाइक तो फिर क्या होता है कि इंडियंस रिटेन नहीं कर पाते ये वाली चीज़, एंड ओवरऑल इकनॉमी को लॉस हो रहा होता है। मतलब रेमिटेंसेज आ रहे होते हैं लाइक फाइनेंशियली लाइक इट्स गुड फॉर इंडिया, बट इकोनॉमिकली देखा जाए तो लाइक जो चीज़ें हम इंडिया में बिल्ड कर सकते थे वो चीज़ें बाहर जाके बिल्ड हो रही है, एंड उसकी वजह से इकोनॉमिकली इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। लाइक I would not blame the professionals going out of the country to work like, but someone has to be blamed for it, and it's our policymakers, the government, the bureaucrats and all. So like it's टाइम कि हमें समझ जाना चाहिए कि हम फॉरेन वीज़ाज़ पे इतना डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि धीमे धीमे सारी कंट्रीज़ अपने वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा रही हैं। लाइक हम देखें तो फिर यूके ने भी अभी कुछ ना कुछ किया था, लाइक जब अभी इलेक्शंस हुए थे तब ऋषि सुनक ने भी थोड़ा वीज़ास पे कट डाउन किया था, एंड लाइक इंडियन रेफ्यूजीज़ के साथ थोड़ा सा वापस भेजने का काम किया था। तो लाइक ऐसे हर कंट्री धीमे धीमे इंडियंस को वापस भेजेगी,
एंड लाइक क्यों नहीं भेजे, क्योंकि उनको अपनी पॉपुलेशन को भी तो जॉब्स प्रोवाइड करनी है। लाइक बेसिकली जो भी उनको वोट दे रहे हैं उन्हीं को ये लोग जॉब प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए तो मुश्किल ही हो जाएगा ना जीना। तो फिर इंडियंस जो हैं हमेशा डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि उन्हें बाहर जाके अच्छी जॉब मिल जाएगी। बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है उन्हें ही ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा इंडिया में कि उन्हें यहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट मिल सके कि वो इजीली यहाँ पर वर्क कर सके, उन्हें एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके, एक पे स्केल मिल सके। सो यहाँ पर एक और कंट्री जो यहाँ पर एक इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहती है वो है चाइना। सो बेसिकली चाइना ने H1B वीज़ा से इंस्पायर्ड अपना खुद का वीज़ा निकाले, वो है के वीज़ा। तो चाइना हमेशा से लाइक टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करती रही है। लाइक 2007 की भी बात की जाए, 2007 में इन लोगों ने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, वो था 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम। उसमें बेसिकली जो भी चाइनीज़ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बाहर फॉरेन में जॉब करना गए थे उनमें से लाइक कुछ साइंटिस्ट को वापस बुलाना चाहते थे, तो इन लोगों ने क्या किया था, उनके लिए फाइनेंशियल ग्रांट्स रखे थे। लाइक बेसिकली सीधे साइनिंग बोनस ही 1 मिलियन युआन का दिया था, एंड उसके ऊपर रिसर्च ग्रांट्स भी दे रहे थे ये 3 to 5 मिलियन युआन के। एंड उसके बाद ये लोग सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड कर रहे थे उन्हें, लाइक घर वगैरह लेने में एंड बाकी सारी चीज़ों में। तो फिर लाइक उन लोगों ने पूरा इन्वायरमेंट बना दिया था कि लाइक लोग इजीली वापस आ जाएं एंड चाइना का खुद का इकोसिस्टम आगे बढ़ सके। सो लाइक इस अपॉर्चुनिटी पे काफ़ी कंपनीज ने कैपिटलाइज भी किया था, हुआवे, अलीबाबा, BYD, ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। एंड अभी आप देख सकते हैं कि लाइक वो कितने बड़े प्लेयर्स हैं इस चीज़ की वजह से। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चाइना हमेशा से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करती रही है। एंड अब अभी भी ये लोग जब के वीज़ा निकाल रहे हैं तो फिर इनका यही है कि जितने भी फॉरेन इंजीनियर्स या साइंटिस्ट ये लोग ला सकते हैं अपनी कंट्री में, उतना इनके लिए बेटर रहेगा एंड उतना ही ये लोग आगे बढ़ पाएंगे एंड उतना ही ये बाकी कंट्रीज़ को बीट कर पाएंगे। तो यहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं चाइना से। लाइक सिर्फ इसी बारे में नहीं, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं चाइना से। लाइक वो चीज़ें हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे कभी, बट यहाँ पर हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा कि हम जो हमारे टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन सबको रिटेन कर सकें इंडिया में। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हायर पे स्केल्स नहीं होंगे, उसके लिए हमें उन्हें हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लाइक बेसिकली जो भी करप्शन है उसको कम करना पड़ेगा। लाइक जितना भी मैनिपुलेशन चलता है गवर्नमेंट के द्वारा जनता का, वो भी कम करना पड़ेगा। बट ये सब तो कैसे ही कम होगा ना इंडिया में, कि क्योंकि वोट्स कहाँ से आएंगे फिर पॉलिटिशियंस के पास। बट अगर अभी हमने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया तो फिर वी डोंट नो कि लाइक हम कितने साल पीछे जाने वाले हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज़ से। पता चले चाइना से हम देखते रहे कि चाइना हमसे आगे निकलती जा रही है एंड हमारे इम्पोर्ट्स उनसे बढ़ते ही जा रहे हैं लगातार, एंड फिर भी वो हमारे पे अटैक कर रही है, उसके बाद भी हम इम्पोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। ये सब चलता ही रहेगा। बट एज अ वे सिटीज़न यू विल हैव टू डिसाइड कि एक्चुअली पॉलिटिशियंस को किस बेसिस पे वोट देना है, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जो भी है, जिस भी चीज़ पे आप वोट देते हैं। यू विल हैव टू कंसिडर द डेवलपमेंट दैट इज़ बीइंग डन इन योर एरिया बाय द पॉलिटिशियन एंड determine the factors which are relevant for your growth, for your career growth, for your better standard of living, for your better pay scale, what for your other factors that are relevant to you, not only religion and caste. So यहाँ पर हमें एक concluding statement दे सकते हैं कि like we can't just rely on foreign
visas, for our shelter, and we will have to do something to make India great and back our talented professionals, etc. So thank you guys for watching our video, and if you liked our video, then please drop your comment in the comment section and like and subscribe our YouTube channel.